परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, इन दिनों बाबा जी हिमाचल के डलहौजी में हैं, क्योंकि 26 तारीख का डेरे का सत्संग कैंसिल हो गया था, तो बाबा जी हिमाचल घूमने के लिए गए हुए हैं। सात संगत जी, ऐसे ही बाबा जी जब पिछली बार हिमाचल के डलहौजी घूमने गए थे, तो एक बंदर ने बाबा जी की जूती को उठाकर भाग गया था, जिसे देखकर बाबा जी हंस पड़े। सात संगत जी, बाबा जी हमेशा कहते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, बजाय कुछ नहीं होता। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि बंदर ने बाबा जी की जूती को वापस दिया या नहीं, और अगर वापस दिया तो कैसे दिया। सात संगत जी, हिमाचल के डलहौजी के पास एक गांव में एक छोटी सी झोंपड़ी नुमा घर बनाकर एक बूढ़ी माता और उसका पोता और पोती के साथ रहती थी। इस माता के बेटे और बहू की किसी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, और उसके बाद से यह अपने पोता और पोती, जिनकी उम्र लगभग 5 से 6 साल थी, उसके साथ उस झोंपड़ी नुमा घर में रहती थी। और इस माता ने बड़े महाराज जी से नामदान लिया हुआ था। अब इस माता की उम्र बहुत हो गई थी और यह आखिरी बार बाबा जी के दर्शन करना चाहती थी। यह इतनी सक्षम नहीं थी कि बाबा जी दर्शन करने वहाँ से इतनी दूर डेरे में जा सके, तो यह हर समय मन में अरदास करती थी कि हे मेरे सतगुरु, मैं एक बार आपके दर्शन करना चाहती हूँ। और दूसरी चिंता इसको यह सताती थी कि इसके जाने के बाद इसके छोटे पोता पोती का क्या होगा, उन्हें कौन संभालेगा। यह अम्मा अपनी झोंपड़ी के बाहर एक छोटी सी चाय और परांठे की दुकान लगाती थी, क्योंकि वहाँ अक्सर टूरिस्ट आया करते थे, तो अम्मा की उस छोटी सी दुकान से गुजारा हो जाता था। तो ऐसे ही एक बार बाबा जी डलहौजी में थे और एक दिन सुबह लगभग 4 बजे बाबा जी ने अपने ड्राइवर को पास बुलाया, और ना जाने बाबा जी के मन में क्या आया, और बाबा जी ड्राइवर से कहने लगे कि आओ थोड़ा घूम कर आते हैं। तो ड्राइवर ने बाबा जी की गाड़ी में बिठाया और आगे बढ़ गए। कुछ मील चलने के बाद एक जगह से बहुत अच्छा व्यू दिखाई दे रहा था, तो बाबा जी ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा, और बाबा जी ने कहा कि यहाँ बड़ी ताज़ी हवा चल रही है, कुछ देर यहीं सैर कर लेती है। यह कहकर बाबा जी और ड्राइवर गाड़ी से बाहर आ गए, और कुछ देर वहाँ सैर करने के बाद बाबा जी ने अपने जूते उतार दिए और वहाँ रखे, एक बेंच पर बैठ गए और अपने ड्राइवर से कहने लगे कि देखो आसपास क्या कोई चाय की दुकान है। तो ड्राइवर कहने लगे कि बाबा जी दुकान तो है, लेकिन अभी सुबह 5 बजे है, इसीलिए सारी दुकानें बंद हैं, लेकिन रास्ते से में वापस जाते हुए एक दुकान है जो 24 घंटे खुलती है, वहाँ मैं गाड़ी रोककर आपके लिए चाय ले आऊँगा। तो बाबा जी कुछ देर उसी बेंच पर बैठे रहे, और इसके बाद एक बंदर आया और बाबा जी की जूती को लेकर भाग गया। यह देखकर बाबा जी हंस पड़े और ड्राइवर को बोला कि इसको कार में से एक सेब निकाल कर दो, फिर यह जूती वापस कर देगा। तो ड्राइवर ने एक सेब उठाया और बंदर को दिखाया, लेकिन बंदर वहाँ से थोड़ा पीछे हो गया और एक घर के सामने पेड़ पर चढ़ गया, और फिर ड्राइवर ने सेब को बंदर की ओर उछाला तो उसने जूती को नीचे गिरा दिया, और ड्राइवर जूती उठाने लगा तो उसने देखा कि उसके एकदम सामने एक छोटी सी चाय की दुकान थी, लेकिन वह दुकान अभी बंद थी और उस दुकान के पीछे बने घर की लाइट जल रही थी। तो उसने सोचा कि बाबा जी का चाय पीने का मन था, तो मैं बाबा जी को बुलाकर लाता हूँ। फिर उसने बाबा जी की जूती बाबा जी को पहना दी और कहा कि वहाँ सामने एक दुकान है। तो बाबा जी और ड्राइवर उस घर के
सामने गए। बाबा साथ जी चाहे एक बहाना था। बाबा जी तो वहाँ उस माता को दर्शन देने के लिए गए थे। जब ड्राइवर ने दरवाज़ा खड़खड़ाया तो अंदर से वही माता बाहर आई और जैसे ही उसने बाहर बाबा जी को देखा तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पहले लग में उसको लगा कि यह शायद कोई और सरदार जी हैं, क्योंकि उस समय बाहर थोड़ा अंधेरा था। उसकी आंखें तो धोखा खा रही थी, लेकिन उसके मन में बार बार यही आ रहा था कि यह बाबा जी हैं। फिर उसने एकदम अपने मन की सुनी और जोर से आवाज़ लगाई, बाबा जी, और बाबा जी के पैरों में बैठ गई और कहने लगी कि हे मेरे सद्गुरु, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मेरे घर आओगे, लेकिन मेरे मन में एक विश्वास था कि इस दुनिया में जाने से पहले मैं आपके दर्शन ज़रूर करूँगी। यही कहते हुए माता रोने लगी और माता ने बाबा जी को अंदर आने को कहा और फटाफट एक कुर्सी को अच्छे से साफ किया और बाबा जी को बिठाया। बाबा जी ने पूछा कि माता, तू यहाँ अकेली रहती है? तो माता ने कहा कि मेरे बेटे और बहू की मौत हो गई और मैं अपने पोता पोती के साथ यहाँ रहती हूँ और अभी वह अंदर सो रहे हैं। तो बाबा जी ने पूछा कि क्या तुझे यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? तो माता ने कहा कि बाबा जी, आपकी कृपा से मेरी चाय की छोटी सी दुकान है, जिससे मेरे घर का गुजारा चल जाता है। दोनों बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है। लेकिन बाबा जी, मुझे एक चिंता सताती है कि मेरी उम्र अब 80 साल हो गई है और पता नहीं कितना जीऊँगी। मेरे जाने के बाद मेरे पोता पोती का क्या होगा, यह फिक्र मुझे सोने नहीं देती। तो बाबा जी ने समझाया कि माई, तू सत्संगी होकर चिंता क्यों करती है? तो माता कहने लगी कि बाबा जी, क्या करूं, ना चाहते हुए भी चिंता हो जाती है। तो बाबा जी ने समझाया कि माई, तू बिल्कुल फिक्र ना कर, वह मालिक सबकी संभाल करता है। जो मालिक बेजुबान जानवरों को भी भूखा नहीं मरने देता, तो वो तेरे बच्चों को ऐसा नहीं छोड़ देगा। इसलिए तू चिंता ना कर, सब अपनी अपनी किस्मत के साथ लेकर आते हैं। किस्मत में जो लिखा है वह ज़रूर मिलता है। बेकार की चिंता ना कर और भजन सिमरन पर ध्यान दे। फिर आगे बाबा जी ने कहा कि अगर तू चाहे तो तू बच्चों के साथ डेरे आ जाना और वहीं रहकर सेवा करना और बच्चे भी वहाँ के स्कूल में पढ़ाई कर लेंगे। तो अम्मा यह सुनकर खुश हो गई, क्योंकि अम्मा की सबसे बड़ी चिंता वही थी कि उसके बाद बच्चों का क्या होगा। और बाबा जी ने 1 मिनट में उस प्रॉब्लम का सलूशन दे दिया। तो माता कहने लगी, बाबा जी, मैं ज़रूर आऊँगी। बातों बातों में आपसे पूछना ही भूल गई कि आपकी मैं क्या सेवा करूँ। बाबा जी ने कहा कि मैंने सुना है तू चाय बहुत अच्छी बनाती है। यह सुनकर माता कहने लगी कि बाबा जी, सब आपकी कृपा से ही हो रहा है। मैं तो आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। फिर माता ने 2 कप चाय बनाई और बाबा जी और उनके ड्राइवर को चाय पिलाई। इसके बाद बाबा जी वहाँ से वापस अपने रेस्ट हाउस में लौट गए। साथ संगत जी, जब हमारे अंदर सद्गुरु से मिलने की और उनके दर्शन करने की तड़प होती है, तो कुदरत खुद कोई ना कोई ज़रिया बना देती है और हमें अपने सद्गुरु के दर्शन को हो जाते हैं। आज की साखी में आपने सीखा कि कैसे बाबा जी की जूती को बंदर ने ठीक उस माता के घर के आगे गिराया, जिससे कि ड्राइवर और बाबा जी उस घर तक पहुंच गए। बाबा जी तो जानी जान है कि उन्हें तो पता ही था कि कोई उनका प्यारा उन्हें याद कर रहा है। इसलिए बाबा जी सुबह 4 बजे ड्राइवर को लेकर उसी जगह गए जहां उस माता का घर था। साथ संगत जी, आज की साखी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।